Hi friends, today we will talk about preposition. Definition की अगर बात करें, a preposition is a word placed before a noun or pronoun to show the relation between a noun or pronoun or any other word in a sentence. मतलब ये noun या pronoun का किस sentence में noun या pronoun से relation बताए या फिर किसी दूसरे word से, तो वो होता है preposition. अब इसके क्या कौन कौन से होते हैं preposition? In, into, at, on, upon, between, among, beside, besides, about, since, for, on, over, by, with, before, from, behind, under, of, etc. तो कौन कौन सा प्रीपोजिशन हमें कहाँ यूज करना होता है? बात करेंगे इन की. इन इज यूज्ड विद नेम ऑफ कंट्रीज या लार्ज टाउन. फॉर एग्जांपल अगर आप ये बोलें ही लिव्स इन दिल्ली, मतलब वह दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली क्या है? एक लार्ज सिटी है. लेकिन अगर इसी जगह हमें ये बोल रहा हूँ ही लिव्स इन दिल्ली एट उत्तम नगर, तो उत्तम नगर एक स्मॉल लोकेलिटी है, वहां पर एट का यूज होगा और इन यूज होगा हमारे जो भी लार्ज टाउन या सिटी के लिए. एट किसके लिए यूज करते हैं? स्मॉल टाउन के लिए, विलेज के नाम के लिए, तो एट आ जाता है. इनटू हम कब यूज करते हैं और इन कब यूज करते हैं? इन आप कह सकते हैं जब कोई जगह में कोई चीज रेस्ट पोजीशन में है. जैसे अगर आप ये कहें ही इज इन द क्लास, मतलब वह क्लास में है. बट अगर हमें इनटू बताना है, इनटू के यूज के लिए आप कह सकते हैं ही एंटर्ड इनटू द क्लास, मतलब वह क्लास के अंदर आया. अब यहाँ पर क्या है? इस कंडीशन में रेस्ट की पोजीशन नहीं है, यहाँ मोशन है. मोशन के साथ मतलब अंदर आया, मतलब एक तरीके से हिंदी में समझ सकते हैं वो गति कर रहा है या मोशन में है. अब ऑन की बात की जाए, ये किस लिए होता है? ऑन इज यूज्ड फॉर रेफरिंग टू थिंग्स एट रेस्ट. अब जैसे कोई भी चीज है, मार्कर है और टेबल पर रखा हुआ है, तो आप कह सकते हैं मार्कर इज ऑन द टेबल. अब इसी जगह अपॉन की बात की जाए, अपॉन में क्या होता है? कोई जो चीज है वो रेस्ट की पोजीशन में ना होके मूवमेंट होगी. जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट. बिसाइड की बात करेंगे तो इट मींस बाय द साइड ऑफ. जैसे मैं बैठा हूं और कोई जस्ट मेरे बगल में बैठा है, मैं बोलूंगा ही इज सिटिंग बिसाइड मी. और बिसाइड्स क्या होता है? इन एडिशन टू, मतलब बाय. बिसाइड्स का मतलब हो गया के वजह. जैसे बिसाइड्स गिविंग हिम बुक आई रोट नोट्स फॉर हिम, मतलब उसे बुक देने के बजाय मैंने उसके लिए नोट्स लिखे. सिंस और फॉर का यूज कब होता है? सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. जैसे आप ये कह सकते हैं ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990, मतलब वो 1990 से दिल्ली में रह रहा है. तो एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया हुआ है जो फिक्स टाइम है. बात करें अगर फॉर की, तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम होता है. अगर ये बोल दिया जाए वह 10 साल से दिल्ली में रह रहा है, तो ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years. तो यहाँ पर क्या बताया गया? 10 साल का एक गैप बताया गया, पीरियड ऑफ टाइम बताया गया. I hope you learned something from this video. Please like and subscribe. Thank you.